नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हार्दिक कामोठी है और मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। सो प्रोफेशनली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, particularly in mobility field, in embedded field since last 10 years, and I had working in different companies also. So before start my professional career, I also want to share my personal life. कैसी मेरी बचपन से मैं कहाँ पे था और हमने कौन सा स्ट्रगल किया और अचीवमेंट्स मेरे क्या है। सो मैं दरियापुर इलाका जो अहमदाबाद का सिटी सेंटर माना जाता है, राइट। सो मैं वहाँ पे पला बड़ा हूँ। सो पर्टिकुलर एक बोल सकते हैं कि अहमदाबाद पर्टिकुलर सिटी एरिया में मैंने काफ़ी मोर देन 25 ईयर्स बिताए हुए हैं। और मेरी जो फैमिली थी वो एक कंबाइंड फैमिली थी। सो देर आर एक्चुअली 13 मेंबर्स इन माय फैमिली, राइट। सो आई हैव 3 sisters and my uncle has also one daughter and 2 brothers, right. So there are totally 7 kids in my home. We have a combined family at that time. So एक जो शाम का माहौल रहता था चीज़ें शेयर करने का, और वो जो बोल सकते हैं वो नॉट ए थिंग, बिकॉज बोल सकते हैं कि जो एज डिफरेंस था, राइट, वो 2-3 साल का ही रहा था, राइट। सो एक तरीके से बोल सकते हैं कि कंपटीशन भी ईच एंड एवरीथिंग, राइट। चाहे वो वी कैन से दैट मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड हो या चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो। पिताजी की बात करें तो पिताजी एक बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के थे। उसका भी एक रीज़न था, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू काफ़ी कुछ स्ट्रगल लाइफ रहा है, बिकॉज वी आर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली एट दैट टाइम। सो मैंने कुछ पिक्स भी खींचे हैं वो मेरे पर्टिकुलर होम के, ओल्ड होम के, एंड आई विल ऑल्सो शेयर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सो यू कैन ऑल्सो जज। सो एट दैट टाइम जो एक छोटे छोटे रूम थे, 3-4 रूम थे, और उसमें भी सब लोगों को एक साथ पढ़ाई करना। कुछ लोगों का ऐसा होता था कि बोल के ही पढ़ा जाता है, कुछ लोगों का ऐसा होता था कि ओके नहीं बोले नहीं, साइलेंट रह के पढ़ा जाता है, राइट। सो 7 किड्स तो उस टाइम में विथ मिनिमल हाउस वो मेंटेन करना, और इन स्पाइट ऑफ दैट बाय गॉड ग्रेस एंड विथ आवर हार्ड वर्क ऑल आर इन गुड स्टेज राइट नाउ। सो तो वहाँ पे जो पढ़ने का टाइमिंग भी होता था, राइट, तो वो भी हम लोग ने एक बार डिसाइड कर लिया था कि ओके स्टार्टिंग दरियापुर जो सिटी एरिया है, राइट, वहाँ पे पानी का भी ऐसा होता है कि ओके दिन में 1 घंटे और शाम को 1 घंटे पानी आता था, राइट। तो जो वो एक माहौल होता था कि ओके 5 बजे उठ जाना, 6 बजे तैयार हो जाना, फिर 7 से 10 का जो मेरा टाइम था तो वो टेरेस पे एक कॉर्नर था जो मैं पर्टिकुलर वो एक पिक्चर भी शेयर करूँगा, वहाँ पे पढ़ना। और 7 से 10 के बाद जो जैसे मेरा सिस्टर है और ब्रदर है तो उसका टाइम होता था पढ़ने का, राइट। तो वैसे सब मैनेज किया हुआ है। काफ़ी कुछ ऐसा भी था कि इवन दो इन समर टाइप, राइट, वी ऑल्सो डोंट अलाउ टू स्टार्ट अ फैन। सो उस टाइम पे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट एक चीज़ थोड़ी दिमाग में आ गई थी, बिकॉज जितने भी हमारे जो रिलेटिव्स थे जो बाहर से आते थे, राइट, ओके, तो उन लोगों को एक बार मतलब घर जो हमारा जो घर की जो सिचुएशन थी, राइट, तो उसको देख के कई बार ऐसा भी लगता था कि ओके यार यहाँ पे रात का रहना लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज जो सिचुएशन थी वो प्रॉपर नहीं थी, राइट, ओके। और एट द सेम टाइम तो वो कहीं ना कहीं एक बार दिमाग में आ जाती थी कि नहीं ऐसा क्यों, ये इवन दो वी हैव अ स्ट्रेंथ, बट ऐसा क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते, एक अच्छा घर क्यों नहीं हो सकता कि जब रिलेटिव भी आ सके और प्रॉपरली दे हैव अ मल्टीपल ऑप्शन इन द सिटी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो हमारे घर पे आकर ही रहे, राइट। तो वो एक और भी था। तो धीरे धीरे हमारा बचपन वहाँ पे पला बड़ा है। हाँ, थोड़े रेस्ट्रिक्शन थे कि जिसकी वजह से हम वो खेल कूद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकते थे, ऐसे थे। बट अब जाकर हमको पता चलता है कि नहीं, जो चीज़ थी वो एकदम बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज की गई थी पापा जी और अंकल जी द्वारा, राइट। तो वो एक अलग माहौल था जब वहाँ पे हमको लगता था कि पढ़ाई क्यों, बट अब जाके हमको पता लगता है कि नहीं, जो चीज़ थी वो एकदम बढ़िया थी। सो आफ्टर दैट
टेंथ के बाद जैसे ही मेरे एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स ने भी सबने साइंस लिया हुआ था, राइट, तो एक दिमाग में ही था कि ओके हमको भी साइंस लेना है, राइट, ओके। सो साइंस में बहुत मेहनत की, इवन दो what I want to get the percentage, like more than 80%, I could not get it, might be 72% or something like that, right. बट जो हार्ड वर्क किया था तो वहाँ पे घर के सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि 72% आ गए हैं, राइट, एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी। या 11th और 12th में जो हमारे एक एरिया रहता था 4 किलोमीटर्स अवे इनकम टैक्स करके, राइट, तो वहाँ पे भी ऐसा था कि वहाँ पे ट्यूशन क्लासेस थे, बट शेयरिंग ट्यूशन क्लासेस होते थे और साइंस में वो उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो भी कई तरह से पापा जी और अंकल जी ने वो एक तरीके से कुछ भी पैसे इकट्ठे करके वो हमको पढ़ाया था। तो एट द सेम टाइम हमारी भी वो जिम्मेदारी बनती थी कि नहीं, जितने भी पैसे वो सेव हो सके वी विल ट्राई ऑल्सो दैट। तो मिनिमम 2 या 3 किलोमीटर तक हम चलते थे जस्ट बिकॉज हमारे घर से जो AMTS म्यूनिसिपल की बस जाती थी वहाँ से वो उसका किराया जो था वो 3 रुपये का था, और 2 किलोमीटर के आगे जब हम वहाँ पे जाते थे और जो वहाँ से वही बस जाती थी तो उनका किराया 1 रुपये था। सो टू सेव दिस 2 रुपीज़ इवन अ डे विल अफेक्ट फॉर अस। सो वो भी काफ़ी कुछ किया है, बट आफ्टर ऑल दैट वी all wants कि गुड परसेंटेज मिले और इवन दो वी हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। सो 12th परसेंटेज के बाद घर के सभी लोग खुश थे, बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में वो एक चीज़ घूमती रहती थी कि नहीं, इतना हार्डवर्क करने के बाद भी परसेंटेज थोड़े कम क्यों आ गए, राइट। सो मोस्टली कॉलेज का सबका माहौल ऐसा रहता है कि नहीं, कॉलेज में पढ़ाई भी करनी चाहिए बट एट द सेम टाइम एंजॉय भी बहुत कुछ होना चाहिए, राइट, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो दिमाग में अटकती रहती थी। तो उसका एडवांटेज मैंने बहुत मेहनत कॉलेज में की बिकॉज ऑफ द परसेंटेज। यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट की वहाँ पे एक नई एक स्कीम थी एंट्रेंस के लिए, तो यहाँ पे मुझे फ्री सीट में एडमिशन मिल गया। तो मेरी 4 साल की पूरी जो बोल सकते हैं फीस वो भी काफ़ी कम थी, अराउंड 12,000 अराउंड 4 साल की। तो वहाँ पे एक ऐसा था कि ओके, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर जाते तो राइट 2 लाख तक का भी आ जाता, राइट। तो वो एक बहुत बढ़िया हो गई थी बात कि चलो मुझे जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही लाइन लेनी थी, राइट, तो वहाँ पे भी हो गया और 12,000 में भी 4 साल वो जो था, राइट, वो ख़त्म हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक श्योर दैट कि उसके बाद में हमारा ब्राइट फ्यूचर हो। तो कॉलेज में बहुत पढ़ाई की, 5 बजे और 6 बजे उठते थे, जो उस दिन का लेक्चर था उसको पहले से ही पढ़ लेते थे और ट्राई करते थे कि यार वो क्रैक हो जाए, मतलब जो भी है वो अंडरस्टैंड करे। सो बाय ऑल हार्ड वर्क आई ऑल्सो गॉट फर्स्ट रैंक in each and every semester, even though in Gujarat University I also got 16th rank। बट 6 सेमेस्टर और 7 सेमेस्टर के बाद में थोड़ा मुझे पता चला कि जो कैंपस इंटरव्यूज़ होते हैं, बिकॉज ऑफ माई कॉलेज इज एज ए इनिशियल लेवल, तो जो कैंपस इंटरव्यू होते हैं वो बहुत कम या तो होने ही नहीं वाले थे, राइट। तो वो एक कहीं ना कहीं पता चला कि ओके, इवन दो आई गॉट द फर्स्ट रैंक बट कैंपस इंटरव्यू हो गया नहीं। सो जनरली यहाँ पे ऐसा होता है, अगर कैंपस इंटरव्यू होता है सिलेक्शन, राइट, तो उसकी सैलरी कहीं ना कहीं 20,000 से मोर देन होती है। बट कैंपस इंटरव्यू नहीं होने वाले थे, तो अगेन आई नीड टू गो हार्ड वर्क। सो आई हैव ट्राइड ईच एंड एवरी कंपनी इन द अहमदाबाद टू बिफोर 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में मैंने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जब से ये मालूम हुआ कि कैंपस में थोड़ी दिक्कत होगी। 8 सेमेस्टर जब था तब मुझे एक जॉब मिल गई जिसका 6,000 और 7,000 के अराउंड कहीं पे मंथली था। बट आई एम ओके। समटाइम्स आई ऑल्सो थिंक लाइक इन स्पाइट ऑफ गेटिंग द फर्स्ट रैंक आई विल स्टार्ट 6 or 7,000 per month, but that is okay for starting level, it is okay। at the same time ये कहीं ना कहीं 2011 की ही बात है, तो हम 2016 तक हम वो दरियापुर इलाके में रहे थे। तो एक चीज़ जो जहन में रहती है वो था एक पेशेंस। कहीं ना कहीं पेशेंस एक ऐसी चीज़ है कि आपके हार्ड वर्क के साथ भी अगर पेशेंस हो, राइट, तो चीज़ें आप मूव कर सकते हो, आपकी सिचुएशन आप मूव कर सकते हो। पर एट द सेम टाइम हारना नहीं है, पेशेंस रखना है। इवन दो
देयर आर लॉट्स ऑफ थॉट्स इन योर माइंड कि ओके बचपन ऐसा गया, मैंने बहुत सारी मेहनत की, खेल कूद नहीं किया, फर्स्ट रैंक आया, फिर भी स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा क्यों। बट एट द सेम टाइम पेशेंस बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे भी, तो वो पेशेंस के साथ हमने पढ़ना भी स्टार्ट किया था। ओके और वो जॉब में भी काफ़ी सारा हार्डवर्क स्टार्ट किया। आई लिटरली एंजॉय अ थिंग बिकॉज एक कॉलेज तक का जो माहौल था वहाँ पे जब स्टूडेंट लाइफ थी राइट, बट जैसे ही कॉर्पोरेट कल्चर में आते हैं राइट, देयर आर लॉट मोर थिंग दैट यू नीड टू लर्न। इवन तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है राइट, ओके कम्युनिकेशन स्किल कैसी होती है राइट, एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी में नई नई क्या क्या चीज़ें हैं राइट, मार्केट कहाँ पे मूव कर रहा है राइट। तो ये सारी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो एक्चुअली मुझे करनी थी। तो और उस टाइम पे माना कि 7,000 सैलरी थी, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न मोर राइट। तो वहाँ पे मैं और मेरा जो एल्डर ब्रदर था, हालांकि एल्डर ब्रदर जो कजिन एल्डर ब्रदर है वो भी इसी फील्ड में था, तो 8 बजे के बाद हम आते थे और हमने लिटिल बिट फ्रीलांसिंग स्टॉक स्टार्ट किया था बिकॉज वी कैन गेट अर्न मोर मनी और धीरे धीरे करके घर की सिचुएशन भी चेंज हो। तो टाइम रहता था 9 बजे हम यहाँ से निकलते थे, 9 से इवन दो हमारा जो कंपनी कॉर्पोरेट फील्ड था वहाँ पे भी मैं AMTS नहीं जाता था, तो तकरीबन 3-4 किलोमीटर तक, यहाँ से 2 किलोमीटर से आगे की बस पकड़ता था और वहाँ से भी इस्कॉन 4 लेन होता था, तो वहाँ से भी अंदर 2 किलोमीटर तक चलने के लिए जाना पड़ता था। तो स्टार्टिंग ऐसे होता था 9 बजे जाते थे, 7-7:30 बजे आ जाते थे और 9 या 10 बजे के बाद फिर से हम बैठते थे, 3 बजे तक हम फ्रीलांसिंग करते थे, तो सैलरी से ज़्यादा भी वहाँ पे कमा लेते थे। तो एक अर्निंग जैसा लिटिल बिट हो गया एंड देन आफ्टर वी गेट के ओके कि चलो धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रही है। तब ऐसा भी माइंड था कि ओके कि कहीं पे भी फ्लैट देखने के लिए भी अगर जाते थे तो वहाँ पे बोलते थे यार 50 लाख 40 लाख और 30 लाख अराउंड। तो हम सोचते थे कि यार इतनी सैलरी में हम काउंट भी करेंगे 8,000 के रिलेटेड राइट, बट बिकॉज वी डोंट नो एट द सेम टाइम यार लोन प्रोसेस क्या होती है, लोन के रिलेटेड क्या करना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम वी थॉट लाइक यार 8,000 करने के लिए जाएगा तो यार 40 साल से ज़्यादा हो जाएगा, देन हाउ कैन वी मेक वन फ्लैट। बट सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होती गई, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया वैसे वैसे एक्सपोजर भी मिलता गया एंड वी ट्राई आवर हार्ड बेस्ट, जिसकी वजह से एक ऐसा टाइम आया 2015 के बाद में, या माय कजिन ब्रदर की जो शादी हुई वो 2013 के आसपास हुई, तो उसके बाद में हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन में एक फ्लैट ले लिया। तो एल्डर ब्रदर और वो लोग वहाँ पे जो शिफ्ट हो गए, तो वो एक अच्छा मोमेंट था कि चलो धीरे धीरे सब शिफ्ट हो रहे हैं राइट। एंड 2015 इज माय टाइम आल्सो, सो 2015 में आई गॉट अ very high jump from one company to another company. So at that time I also thought like नहीं अभी एक टाइम है कि जहाँ पे मैं मतलब जो भी थोड़े सेविंग्स है, और पापा की भी उस टाइम पे रिटायरमेंट होने वाली थी, तो वो भी चेंज करके हमने एक बोल सकते हैं कि ड्रीम हाउस ले लिया। बिकॉज टू सिलेक्ट द हाउस इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट स्टफ, बिकॉज मुझे वो ही एक जहन में था कि मेरा कोई भी रिलेटिव्स कोई भी फ्रेंड हो वो एंटर हो उसको लगे कि नहीं ये हाउस डिफरेंट, इसकी एनर्जी डिफरेंस है। तो तकरीबन 1.5 साल मैंने लगाया था हाउस सिलेक्ट करने के लिए, और 43 लाख उसकी प्राइस थी तब 2015 में, और हमने पापा की भी तब रिटायरमेंट थी तो उसका भी सपोर्ट मिल गया, सबका सपोर्ट मिला, और जो डीपी अमाउंट थी उसके साथ हमने सिर्फ 20 लाख की लोन ली, और उसके बाद में एक बढ़िया सा हाउस ले लिया। उस हाउस के फोटो भी मैं आज शेयर करने वाला हूँ। इट्स अ वेरी लिटिल थिंग फॉर मी और एनीवन के ओके दिस इज अ वेरी सिंपल स्टोरी कि एक हाउस से दूसरे हाउस को चेंज, बट इट टेक्स अराउंड 20 years फॉर मी टू चेंज दिस सिचुएशन। After that I explore myself more and more, and right now I also learn and earn a very good amount. I'm happy to share with you. उसके बाद में मैंने कार भी ले ली है, और वो भी मुझे जो पसंद थी वही मैंने कार ली है। मेरी अभी ही शादी हुई है, जस्ट बिफोर 1 year, एंड राइट नाउ स्टिल वन थिंग वी डोंट फॉरगेट इज लाइक एवरी सैटरडे एंड संडे, या जो मेरा एल्डर ब्रदर बता रहा हूँ राइट, तो मेरी सोसाइटी और उसकी सोसाइटी भी पास में है राइट। सो एवरी सैटरडे एंड संडे राइट, इवन दो माई कजिन ब्रदर्स, ऑल कजिन ब्रदर्स विल मीट every Saturday and Sunday, and we are enjoy a lot. So जो पूरे मंडे टू जो थर्सडे का जो और फ्राइडे का जो एक रहता है बर्डन राइट, पूरा मेंटली फ्रेश हो जाते हैं। सो
There are two things that I want to share. The first thing is unity. अगर आपके पास फैमिली और फ्रेंड्स है और जो यूनिटी आप रख के चलोगे राइट, तो आपका मेंटल स्टेबिलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट. वो आपको रहेगा, आपको एक जीने की चाह रहेगी और आपको एक ऐसा भी रहेगा कि यार मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर सकूँ, कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर सकूँ. चलो मुझे ये स्टेज आ गया, अभी मुझे ये स्टेज पर जाना है, अभी मुझे ये स्टेज पर जाना है राइट. और सेकंड थिंग इज पेशेंस. बिकॉज right now I am telling you the story, but it is not like that very simple thing. There are lots of hurdles that we have faced in life, but in spite of that there is only one word from my experience that I have followed is like patience. Patience से आप कुछ भी कर सकते हो. तो ये पूरा एक मेरा एक लास्ट 20 years का एक पूरा बोल सकते हैं स्केल कि जो बॉटम से एक टॉप पर गया है. राइट नाउ वी आर इन अ वेरी गुड स्टेज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड एवरीथिंग. वी आर एंजॉयिंग अ लॉट एंड just one thing we don't forget is unity and we can say that patience. So thanks a lot for One Move site that I got a chance to explore my personal life experience to share with you. Thanks a lot. Thank you.